यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि मैंने मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड खोला हुआ है। ये है गार्डन शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और ये है कोचिंग शिपयार्ड। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही आ रहा है कि बेसिकली इन कंपनीज में किसी भी तरह की कोई बढ़त हमें देखने को क्यों नहीं मिल रही। 25 फरवरी 2026 के हिसाब से जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं, जो अपडेट निकल के सामने आ रही हैं, इन अपडेट का कितना असर कंपनी पे होगा वो आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि अब आगे इन तीनों कंपनीज में क्या होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये तीनों ही कंपनी, चाहे आप कोचिंग शिपयार्ड को उठा लो, गार्डन शिप बिल्डर को उठा लो या मझगांव डॉक शिप बिल्डर को उठा लो, तीनों ही कंपनी कंसोलिडेशन फेज में है। तीनों ही कंपनी में 1% से लेकर 1.5% की ही ग्रोथ देखने को मिली है। आज कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही आ जाता है कि जब इतने बड़े बड़े ऑर्डर इन कंपनीज को मिलते हैं तो इन कंपनीज में किसी भी तरह की बढ़त, किसी भी तरह की ग्रोथ क्यों नहीं देखने को मिलती। जैसे अगर आप मझगांव डॉक शिप बिल्डर की बात करें तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर 2267 रुपीज पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है और आज ये जो इस प्राइस पॉइंट पे नजर आ रहा है सिर्फ इस वजह से कि जो सेक्टर है, सेक्टर वाइज काफी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, बेयरिश सेंटीमेंट्स चल रहे हैं मार्केट में, जिसकी वजह से ये हालात हैं मझगांव डॉक शिप बिल्डर के। वहीं ये जो कोचिंग शिपयार्ड कंपनी है, अभी कोचिंग शिपयार्ड को फ्रांस से लगभग 3267 करोड़ की डील लगी थी, लेकिन उस डील के चलने के बावजूद भी इस कंपनी में कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली। और अगर गार्डन शिप बिल्डर की बात करें तो गार्डन शिप बिल्डर के Q3 का जो प्रॉफिट था 74% था। सिर्फ नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं हम, और 74% नेट प्रॉफिट बढ़ने के बावजूद भी कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली। एक साइड वेव मूव हमें देखने को मिला। अब सवाल यही आता है कि भाई बेसिकली इन कंपनीज में ग्रोथ क्यों हमें देखने को नहीं मिलती। तो इसके पीछे का रीजन यही है कि ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि कंपनी को ऑर्डर मिल गए तो कल से प्राइस भागने लगेंगे। बट 3 ऐसे रीजन है जिसकी वजह से ये चीज हो पाना पॉसिबल नहीं है। सबसे पहली वजह तो यही है कि भाई ये जो तीनों कंपनी है, चाहे आप कोचिंग शिपयार्ड की बात कर लो या गार्डन शिप बिल्डर की बात कर लो या मझगांव डॉक शिप बिल्डर की बात कर लो, अगर आप पहले से इन कंपनी को जानते हैं, 1-2 साल पहले का रिकॉर्ड अगर आप उठाकर देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि 2024 और 2025 में ये कंपनियां 300, 500 तक भाग चुकी थी। 2024 और 2025 की अगर हम बात करें तो, और अब जाकर कहीं मार्केट इनके पीई को एडजस्ट कर रहा है। पहले इनका पीई बहुत हाई था, अब जाके मझगांव डॉक शिप बिल्डर का पीई 38 पे आया है और सेम केस गार्डन शिप बिल्डर का पीई अब जाकर 40 पे आया है। और अगर कोचिंग शिपयार्ड की बात करें तो कोचिंग शिपयार्ड का पीई अब हमें 55 पे देखने को मिल रहा है, यानी कि मार्केट ने पीई को काफी तेजी से एडजस्ट भी किया है। और अब मैं जो बात बोलने जा रहा हूं ये चीज आपको ध्यान से समझ लेनी चाहिए क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक इन तीनों कंपनीज की जो अर्निंग है, जो कमाई है, इनके प्राइस के बराबर नहीं आ जाती, तब तक इन कंपनीज में कोई बड़ा ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलेगा। और ये चीज भी ध्यान रखनी है कि जो शिप बिल्डिंग ऑर्डर्स होते हैं, शिप बिल्डिंग ऑर्डर्स में जो पैसा होता है, पैसा आने में लगभग 3 से 5 साल लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी ऑर्डर पास आउट होता है तो एकदम बैलेंस शीट में उसका असर देखने को नहीं मिलता। बैलेंस शीट में वो असर लगभग 1 से 2 साल लग जाते हैं दिखने में। ऊपर से बजट 2026 में कोई मेगा सरप्राइज मिला नहीं। एफआईआई की बात करें तो वो मार्केट से ही निकल रहे हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट से निकल रहे हैं। और खासकर जो इंडियन पीएसयू कंपनी है, जो भारत की सरकारी कंपनी है, वहां से एफआईआई ज्यादा निकल रहे हैं। तो ये तो हो गया रीजन, लेकिन अब सवाल ये आता है कि भाई बेसिकली ग्रोथ कब हो सकती है। तो यहाँ पर ये चीज हमें समझ लेनी चाहिए कि जो शिप बिल्डिंग सेक्टर होता है ये एक मैराथन होता है, कोई स्प्रिंट नहीं होता। ये सिर्फ 3 ही ट्रिगर ऐसे निकल के सामने आते हैं जो इन तीनों कंपनीज को फिर से भगा सकते हैं। सबसे पहला ट्रिगर तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर में हमें देखने को मिल सकता है, वो है मार्च 2026, यानी कि अभी 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर, क्योंकि मझगांव डॉक शिप बिल्डर की जर्मन सबमरीन डील होने ही वाली है और ये एक मेगा ट्रिगर हो सकता है। दूसरा, ये जो कोचिंग शिपयार्ड है इसमें भी हमें एक बड़ा ट्रिगर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जब भी नए ऑर्डर आते हैं तो काम शुरू होने से पहले एक माइलस्टोन पेमेंट आता है। उस माइलस्टोन पेमेंट की वजह से एक रियल ग्रोथ हमें कोचिंग शिपयार्ड में देखने को मिल सकती है। और जो नया ऑर्डर है वो ऑलरेडी आप जानते हैं कि कोचिंग शिपयार्ड को फ्रांस के साथ अच्छी खासी डील मिल गई है और इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। बाकी गाइज, जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से अगर इंडिया नेवी के ऊपर खर्चा बढ़ाता है तो अगले 6 से 12 महीने में इन कंपनीज में हमें अच्छा खासा एक्युमुलेशन जोन देखने को मिल सकता है। बाकी जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, जो जानते हैं कि भाई छोटे टाइम फ्रेम में हमें क्या देखना है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि अब फ्यूचर एंड ऑप्शन की एक्सपायरी है, 26 फरवरी को एक्सपायरी है, तो मार्केट में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, तो इस बात का वो ध्यान रखेंगे। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो ये बात समझ लें कि फंडामेंटल्स कंपनी के चेंज नहीं हुए हैं, कंपनी को अच्छा खासा काम मिल रहा है, सिर्फ जो प्राइस है थोड़ा ठंडा हुआ है।
हर बड़े डिप के अंदर अगर आप थोड़ा-थोड़ा ऐड करते हैं समझदारी के साथ, तो ये आपको बड़ी ग्रोथ दिलाने वाले हैं। बाकी देखते हैं कि क्या अपडेट हमें आगे देखने को मिलती है। फिलहाल अगर मैं मज़गांव डॉक शिपबिल्डर आपके सामने रखूँ, तो यहाँ पर इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 91 करोड़ चला गया है। सेम केस अगर आप कोचिंग शिपयार्ड का देखेंगे, तो कोचिंग शिपयार्ड का जो मार्केट कैप है वो 39,000 करोड़ पे चला गया है। और गार्डन शिपबिल्डर का जो मार्केट कैप देखेंगे, तो वो नज़र आएगा 27 करोड़ के आसपास। कहने का मतलब ये है कि तीनों कंपनीज का जो मार्केट कैप है ऑलमोस्ट सेम आ चुका है। ऐसा नहीं रहा कि भाई कोई कंपनी बहुत आगे नहीं, लेकिन जो ये मज़गांव डॉक शिपबिल्डर है इसका मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है, 91,000 करोड़ पे चली गई है कंपनी, जो कि ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव साइन है। वहीं यहाँ पर कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखिए 43% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 34% है। ये बहुत क्लियर इशारा करता है कि भाई कंपनी के पास अच्छी खासी ग्रोथ चल रही है, यानी कंपनी अपने काम में निपुण है, अच्छा काम कर रही है। सेम केस अगर हम गार्डन शिपबिल्डर में देखें, तो गार्डन शिपबिल्डर में भी सेम सिचुएशन है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा खासा परसेंटेज में बढ़ रहा है। और अगर हम कोचिंग शिपयार्ड को देखें, तो कोचिंग शिपयार्ड में भी आपको सेम सिनेरियो देखने को मिलता है। बट कोचिंग शिपयार्ड में इन दोनों कंपनीज के कंपैरिजन में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय और रिटर्न ऑन इक्विटी कमजोर है। वहीं डिविडेंड के मामले में देखें, क्योंकि पीएसयू कंपनी है और डिविडेंड पे ना करें तो ऐसा होता नहीं है। पीएसयू कंपनी अक्सर डिविडेंड जरूर पे करती हैं। यहाँ पर डिविडेंड यील्ड देखोगे तो 0.65% आपको देखने को मिलेगा। गार्डन शिपबिल्डर में अगर आप देखते हैं तो आपको मिलेगा देखने को 0.57%, और अगर आप मज़गांव डॉक शिपबिल्डर में देखते हैं तो 0.77% देखने को मिलेगा। कह सकते हैं कि मज़गांव डॉक शिपबिल्डर में अच्छा खासा डिविडेंड मिलता है इन दोनों कंपनी के कंपैरिजन में। और कर्ज की बात करें तो कर्ज फ्री जैसे डेट टू इक्विटी बिल्कुल नहीं है, मज़गांव डॉक शिपबिल्डर टोटली कर्ज फ्री है, जो कि एक अच्छा साइन है। जो कंपनी जितना ज़्यादा कर्ज फ्री होती है उतना ही एक पॉजिटिव साइन है, उतना ही वो आगे बढ़ सकती है। तो ये कंपनी कर्ज फ्री है मज़गांव डॉक शिपबिल्डर। गार्डन शिपबिल्डर देखेंगे तो 0.01 का डेट टू इक्विटी है, ऑलमोस्ट कर्ज फ्री है ऐसा कह सकते हैं। और कोचिंग शिपयार्ड पे अगर आप कर्ज देखेंगे तो ये भी कंपनी ऑलमोस्ट कर्ज फ्री है, 0.18 का डेट टू इक्विटी आपको इधर देखने को मिलता है। इसी के साथ गाइस सबसे इंपॉर्टेंट रेशो आ जाता है, वो है फ्री कैश फ्लो। आप इधर देखिए, कोचिंग शिपयार्ड फ्री कैश फ्लो के मामले में नेगेटिव चल रही है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशो है। अगर आप इस रेशो को समझ गए तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है कि कंपनी वाकई में कर क्या रही है। फंडामेंटल के हिसाब से फ्री कैश फ्लो कंपनी का नेगेटिव चल रहा है, जो कि ओवरऑल कंपनी में एक नेगेटिविटी क्रिएट कर सकता है। आगे अगर हम गार्डन शिपबिल्डर की बात करें, तो गार्डन शिपबिल्डर का फ्री कैश फ्लो भी गाइज आपको नेगेटिव ही देखने को मिलेगा, बट कोचिंग शिपयार्ड के कंपैरिजन में थोड़ा कम नेगेटिव है। मज़गांव डॉक शिपबिल्डर की बात करें तो मज़गांव डॉक शिपबिल्डर ही एक ऐसी कंपनी है जिसका फ्री कैश फ्लो आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा, वो भी 1599 करोड़ तक। तो इससे बहुत क्लियर आइडिया लगता है कि जो फंडामेंटल रेशोज हैं उन रेशोज के हिसाब से मज़गांव डॉक शिपबिल्डर आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। अब आप किस तरह से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइए, आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।